माँ के बारे में बोलने के लिए बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी माँ नहीं है। और मैं बोलता हूँ दोस्तों, जिसकी माँ है उनकी कदर करो। मदर डे कोई नहीं होता है, माँ का हर दिन होता है। माँ की ममता की तो कोई बराबरी नहीं है। अल्लाह ताला ने भी जब अपने आप को बताया, अपने ज़ाहिर किया कि रहमत को तो 70 माओं से अपना बराबरी किया कि मैं 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान हूँ। तो जब रब को अपनी ज़ात के बारे में बताना है तो माँ की मिसाल लेके बता रहे, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भगवान से भी बड़ी माँ है। पहले तो माँ चाहिए, फिर दुनिया। ऐसी माँ तो सबको ही होनी चाहिए। बहुत प्यारी है मेरी माँ, ये मेरी माँ है, बहुत अच्छी है। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। दर्शकों, आज मदर डे यानी कि माँ की ममता, दुनिया का वो कौन सा इंसान, वो कौन सी शख्सियत है जो बिना माँ की दुनिया में आया, प्रवेश किया। तो आज थाने दहशत मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आज हम कुछ ऐसे हमारे राबोड़ी के स्थानिक लोग हैं जिनसे माँ के बारे में विचार करेंगे कि उनकी क्या विचारधारा है और माँ की ममता के प्रति किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ममता पाया है। तो हमारे साथ में महमूद शेख साहब हैं, जो यहाँ पर एक जिम्मेदारी के तौर पे हमसे इनकी मुलाकात भी, भेंट की है इन्होंने, और हमने इनसे कहा कि माँ की ममता को लेकर 2 शब्द कहें, क्योंकि आज मदर डे है, उसके ऊपर 2 शब्द कहें और क्या आपकी प्रतिक्रिया है उसका एक विशेषज्ञ जो है हमारे दर्शकों को बताएं। तो थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में हम आपका स्वागत करते हैं। महमूद साहब, जो माँ की जो ममता है, आज जैसा मदर डे है, तो उस पर आप 2 शब्द कहें हमारे दर्शकों को। माँ के बारे में बोलने के लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, क्योंकि माँ जो है उसके बारे में आपको सीखना है तो आप खाली एक मुर्गी को देख लो। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कोई उसके बाजू से भी गुजरेगा तो वो झपटा मारती है कि मेरे बच्चे को पकड़ लेगा कोई। आप कुत्ती है, जो डॉग है, वो बच्चे देती है, आप उसके करीब नहीं जाता उस वक्त कोई। तो जानवरों से हमको सीखना चाहिए कि माँ क्या है। हम तो इंसान है, तो जब एक जानवर जिसको कुछ मालूमात नहीं है वो अपने बच्चों की कितनी हिफाजत करती है, तो हम तो इंसान है, हमारी माँ। और मैं खुद बोलता हूँ आज मदर डे है, मेरी खुद की माँ नहीं है। माँ को जाके आज करीब 20 साल हो गए। तो माँ की ममता क्या है वो तो बचपन से देखी हम लोगों ने। मतलब मेरे बच्चे को क्या चाहिए, कितने बजे उठना है, स्कूल जाना है, उसको बुक्स क्या नहीं है, तो बुक नहीं है तो क्या करना, तो पैसे नहीं है तो कागज़ लाकर उसकी थैलियाँ बनाकर वो बेचने का, मुर्गी पालने का, उसके अंडे बेचने का, और फिर अपने बच्चों को पढ़ाने का। तो माँ के बारे में बोलने के लिए बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी माँ नहीं है। और मैं बोलता हूँ दोस्तों, जिसकी माँ है उनकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में सब मिलेगा आपको। पैसा देके आपको दोस्त मिलेंगे, भाई कोई बन जाएगा आपको, बीवी एक नहीं 4 मिल जाएगी, लेकिन दोस्त वो माँ नहीं मिलेगी। बस मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो दर्शकों, देखो किस तरीके से हमारे महमूद भाई किस तरीके से इमोशनल हुए, किस तरीके से वो, आप देखेंगे कि वो एक नर्वसनेस हो गए माँ की ममता को लेकर। तो आप देखेंगे कि हमारे साथ में एक मोहसिन शेख है, जिन्होंने फेसबुक के ऊपर स्टोरी में अपनी माँ के साथ एक फ़ोटो शेयर किया, जिसको देखने के बाद हम खुद भावुक हो गए, हम खुद इमोशनल हो गए। उस पर हम इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपनी माँ की ममता को किस प्रकार देखते हैं। प्यार की नज़र से देखते हैं, मोहब्बत की नज़र से। माँ भी मुझे देखती है जी। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं माँ की कुर्बानियाँ को देखी है आपने? जी देखी है, छोटे से बड़ा किया है और हर परेशानी से झेला है और यहाँ तक लाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, हमें इंसान बनाया है। हमें इंसान बनाया है, अच्छे बुरे की फ़र्क बताया है। मदर डे कोई नहीं होता है, माँ का हर दिन होता है। क्या बात है, माँ के लिए हर दिन होता है। तो देखिए दर्शकों, बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने कहा कि माँ का हर दिन होता है, यानी कि आज हम तो साल में एक मरतबा मदर डे मनाते हैं। मोहसिन भाई का बोलना है कि जो मदर डे वो हर दिन होता है और हर दिन होना चाहिए। और हमारे साथ इसी तरीके से करीम बागवाले हैं, जो हमारे यहाँ के इस राष्ट्रवादी हॉकर्स महासंघ राबोड़ी के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे भी 2 शब्दों में माँ की ममता को लेकर प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। तो करीम बागवाले साहब, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं थाने दहशत मीडिया नेटवर्क के अंदर। ज़रा आप बताएंगे माँ की ममता को लेकर ज़रा 2 शब्द कहें हमारे दर्शकों को। माँ के बारे में क्या बताऊँ, माँ का तो कोई हिसाब किताब नहीं। माँ तो जैसे कोई है ही नहीं। माँ के ममता के बोलेगा तो माँ के जैसी दुनिया में माँ ही सबसे पहले होती है।
और उसका मार्गदर्शन, उसका परवरिश सबसे मेन होता है। और उसके अलावा और क्या उस दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, माँ के बढ़कर कुछ ही नहीं है। अगर दुनिया में आना है तो माँ ही सब कुछ मेन है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और मैं तो बोलता हूँ मदर डे आओ तो उसको तो हर दिल से बहुत इससे उसको नवाजना चाहिए, और अल्लाह ताला उसको नवाजे भी माँ को, और अल्लाह ताला उसको अच्छा रखे भी। और मैं बोलता हूँ माँ के जैसा कोई आता ही नहीं है, माँ सबसे पहले होती है। इससे अच्छे मैं क्या बोलूँ, मेरे को शब्द ही नहीं अगर माँ के बारे में बोलना चाहो तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हजरत आपका नाम बताइए। मुबीन नाम है। मुबीन भाई, तो मुबीन साहब ज़रा आप बताएंगे कि अभी हमने आज मदर डे होने के नाते हमारे चैनल के माध्यम से हमने कोशिश की कि 2-4 लोगों से बात किया जाए माँ की ममता को लेकर, क्योंकि आज मदर डे है ना, आज माँ का दिन है, तो उसकी ममता के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, माँ की ममता की तो कोई बराबरी नहीं है। अल्लाह ताला ने भी जब अपने आप को बताया, अपने ज़ाहिर किया कि रहमत को तो 70 माओं से अपना बराबरी किया कि मैं 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान हूँ। तो जब रब को अपनी ज़ात के बारे में बताना है तो माँ की मिसाल लेके बता रहे, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज सोचने की बात है कि लोग अभी जैसे इन्होंने कहा कि माँ के जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन असल हालत ये है कि अभी बच्चों की नज़रों में माँ तो कुछ है ही नहीं जी। यानी जब अपने वक्ती जब कुछ बातें आती है, ज़ाती बातें आती है, तो बच्चे उल्टा बोल देते हैं जी, और फिर उनकी कदर नहीं करते हैं जी। तो जो हमको सख्त मना किया गया है कि उनके बारे में उफ भी मत कहो जी, कंधे मत उचकाओ जी। तो आज हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि उनका अदब करें और उनसे मोहब्बत से, एहतराम से रहें। आपका नाम बोलिए सबसे पहले। कविता, कविता जी, कहाँ से हैं आप? माचीवाड़ा। माजीवाड़ा से आप आए। तो आज मदर डे है, तो हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि आपको भी माँ ने छोटे से बड़ा किया, परवरिश किया, तो आपकी माँ ने आपको ममता भी किया होगा, है ना, प्यार किया, शादी किया जी। फिर हमारे संसार को हम लगे। अभी माँ हम मेरे पास है। आपके पास है, तो आप क्या समझते हो, माँ आपके पास है या भगवान आपसे बड़ी है? सबसे बड़ी, भगवान से भी बड़ी माँ है। क्या बात। पहले तो माँ चाहिए, फिर दुनिया। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक हमारे स्थानिक हमारी यहाँ पर मौसी है जो इस राबोड़ी में रहते हैं, और हमने इन्हें देखा है कि इन्होंने किस तरीके से अपनी बच्चियों की परवरिश किया, और इनको देखने के बाद हमको ये रियलाइज़ होता है कि हकीकत माँ ऐसी होती है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माँ की ममता और इन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश किया। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से माँ जी आपका खैर मकदम करते हैं। आज मदर डे है, उस पर आप माँ की ममता के बारे में 2 शब्द कहें। क्या सब बोलने का माँ के ममता मेरे बारे में जी। तो मैं तो बहुत मुसीबत उठाई है जी। मैं बच्चे मुसीबत उठा के मैं बच्चे पाले, छोटे से बड़े करे, उनको शादी ब्याह करके दी जी। और मेरे बच्चे अभी ठीक है। मैं मेरा खुद कमाती हूँ, खाती हूँ। अच्छा, और मेरा आदमी तो है ही नहीं है जी। अभी मैं सुखी हूँ बस। हाँ। तो आपके बच्चे आपको देखते हैं या नहीं? हाँ, मेरे बच्चे सब देखते हैं। लड़की है मगर देखते हैं। वो मेरे को बोलते भी मम्मी काम पे मत जा, मैं ही बोलती हूँ उनकी तो घर में बैठ के क्या करने का है, हाथ पे चलता अपना जब तक करने का है ना, बोल के मैं करती हूँ। कितने बच्चे आपको? 5 लड़की है। 5 बेटी है आपको? 5 लड़की है। वो आप अपने घर में अच्छे है, मेरे को आते हैं, देखते करते। एक बेटी मेरे पास है, तो वो आपका पूरा ख्याल करते हैं? हाँ, मेरी बेटी मेरी नाती सब मेरा ख्याल करते हैं। तो अभी आज 70-80 साल की उम्र होने के बाद भी आपको माँ की ममता क्या याद आती है आपको आपकी माँ की? आती है। हमारे माँ ने भी ऐसी ही मुसीबत उठाई, हमको छोटे से बड़े करे, हम भी हमारे बच्चे को ऐसे हम लोग छोटे से बड़े करें जी। मालूम है, अभी मैं थोड़ी सुखी हूँ, मैं खुद कमाती मगर सुखी। अपने बच्चों के साथ ही हो आप? हाँ, मेरे बेटी के साथ में। मेरा घर है खुद का जी, मगर मेरे बच्चे आते जाते रहते। अब बेटी है ना, उनको तो निभा दिया आपने। हाँ। तो देखो दर्शकों, हमारी ये जो माँ जी है, इन्होंने भी बहुत एक माँ होने के नाते इन्होंने कड़ा संघर्ष करके अपनी 5 बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाया और सबकी शादी करा कर आज वो अपनी जिंदगी में अपने संसार में खुश है। यही कहा ना आपने? हाँ, यही कहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, ये आज जो मदर डे है ना, और आपकी माँ आपके साथ खड़ी है, यानी माँ की सरपरस्ती का होना और माँ का साया अपने बच्चों के सर पे होना, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? सब कुछ हमारी माँ ही है। माँ की ममता किस तरीके से देखते हो, माँ की कुर्बानियाँ? अल्लाह के बाद हमको माँ को देखते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सद्दाम भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? वही, माँ का दर्जा सबसे बुलंद अच्छा है, और अपने से ज़्यादा अपना दर्द अपनी माँ महसूस करती है और अपने लिए अच्छा सोचती है।
माँ सबसे बढ़कर है, माँ की इज्जत करना चाहिए। जी, जैसे कहा जाता है ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो आपने कभी तलाशा हो जन्नत को? कोशिश चालू है, इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है, अभी आपसे बात करने के बाद हम आपकी माँ से बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ माँ जी, हम आपका चैनल के माध्यम से ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपनी औलादों की परवरिश के लिए आपने क्या तकलीफ़ें उठाई, और अपने माँ की आपको खुद को याद आती है या नहीं आती है? आती है, बहुत याद आती है। माँ के हर चीज़ महसूस होता है। जी, उसके बाद अपने संसार में आ गए तो अपने बाल बच्चे में अपने महसूस करते हैं अपन कि मेरे बच्चे अच्छे रहें, जहाँ भी रहे अच्छे रहें, जी, ईमानदारी से कमाएं, हक के लड़ाई लड़े जी, और ईमान से रहे। बस अल्लाह उनको तौफीक दे, माँ बाप के जो बड़े हैं अपने से उनको तौफीक दे, उनको इज्जत करना। क्या बात है। कितने बेटे आपको? 2 है। अच्छा, एक करण एक अर्जुन। हाँ, क्या बात है। तो देखो दर्शकों, हमने हमारे सद्दाम भाई और हमारे सलमान भाई से भी बात किया, और ये हम समझते हैं दुनिया के ये खुशकिस्मत इंसान हैं जिनको माँ की ममता मिली है, और ये दोनों अपने दाएं बाएं में अपनी माँ को लिए खड़े। तो आज मदर डे के इस शुभ अवसर पर हम अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को हमने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की। आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो जैसे कि दर्शकों, मदर डे होने के नाते हम लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी माँ से कौन किस तरीके से मोहब्बत करता है। तो हमारे साथ में हमारी बाई है। तो भाई, माँ की ममता क्या है तेरी नज़र में? मेरी माँ की ममता बहुत अच्छी है, वो बहुत प्यारी भी है। ऐसी माँ तो सबको होनी चाहिए कि मतलब हम इतने दिन भर काम करते हैं, हमारी माँ हम लोग को सपोर्ट करती है पीछे से, और मतलब कुछ भी होने दो, मम्मी का हाथ तो सर पे हमेशा ही रहता है। वो कुछ ना कुछ करके बच्चे लोग को बड़ा करती है, सब कुछ दे देती है। ऐसी माँ तो सबको ही होनी चाहिए, बहुत प्यारी है मेरी माँ। ये मेरी माँ है, बहुत अच्छी है। हम लोग को दिन भर काम करके हम लोग को पाला पोसा है, काम किया है हमने, हम लोग को पढ़ाई लिखा करके बहुत बड़ा किया है। अच्छी है मेरी माँ बहुत। अच्छा, मेरे को एक सवाल है मेरा, माँ की याद सबसे ज़्यादा कब आती है? मतलब अभी हम जब माँ से दूर रहते हैं तो हमको पहली याद तो माँ की आती है। तो हम दूर रहने के बाद माँ तो मुंह में पहला शब्द तो माँ ही रहता है। यानी ईश्वर बाद में, पहले माँ? पहले माँ, बाद में ईश्वर। आप क्या कहेंगी इस बारे में? ये भी देखो दर्शकों, बड़ी भावुक हो गई हैं, और इन्हीं के एक साहबजादे हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? दुर्गेश। दुर्गेश, माँ की ममता को लेके क्या कहोगे? जब भी कुछ अपने को दर्द होता है तो पहले मुंह से निकला वर्ड माँ ही होता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आप क्या संदेशा देना चाहोगे? कि रिस्पेक्ट करो किसकी? माँ की, जो अपने लिए बहुत कुछ करती है। जी, और हर चीज़ से, पालने से, पोसने से, पढ़ाने से लेके एजुकेशन, हर चीज़ में माँ का सहयोग, माँ का संयम रहता है। यस, सपोर्ट भी मिलता है और गाइडेंस भी मिलता है। जी दर्शकों, आपने देखा कि बड़ी खूबसूरती के साथ हमें हर किसी ने माँ की ममता को लेकर इस मदर डे के दौरान हमने उनसे पूछताछ की, उनकी प्रतिक्रिया को जानने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो माँ की ममता है वो सर्वश्रेष्ठ है। पूरी दुनिया में अगर हम किसी से भी बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि माँ की ममता सबसे पहले आती है। जैसे हमने यहाँ भी पूछताछ की तो क्या कहा इन्होंने कि हमारे लिए पहले माँ है, उसके बाद में ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं माँ का एक ऐसा रूप, एक ऐसा रोल इंसान की ज़िंदगी में गुजरता है जिसको लोग चाहते हुए भी नहीं भुला पाते। हमारे चैनल के माध्यम से हमारा बोलना ये है कि जिनकी माएँ दुनिया से जा चुकी हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह उनकी आत्मा को संतुष्टि दे, शांति दे, और जिनकी माएँ उनके पास है तो हमारे चैनल के माध्यम से हम उन लोगों को ये अवगत कराना चाहेंगे, उनसे ये अनुरोध है कि वो उनका आदर करे, रिस्पेक्ट करे, उनका ख्याल रखे। जिस तरीके से छोटे बचपन में अगर तुम पहले के ज़माने में जब स्टोव जला करता था तो उसमें आग होती थी, और उस आग के पास जब वो बच्चा दौड़ के जाता था तो उसको केवल वो माँ होती थी जो उस आग से दूर कराती थी। बोलने का मतलब ये है कि माँ उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थी, सुरक्षा कवच की तरह है। तो आप अपनी माँ का आदर करें, उसका रिस्पेक्ट करें, उसके दुख में सुख में हर हाल में उसके लिए खड़े रहें जैसे वो आपके लिए खड़ा हुआ करती थी। तो हमारे इसी चैनल के माध्यम से हमने इस मदर डे के लिए पूरे भारतवर्ष को शुभकामनाएं दी हैं, मुबारकबाद दी हैं। इसी तरीके से हमारे चैनल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।